चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पदाम्बुजरेणुव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। आवाज नहीं आ रही। जय करो। जगत प्रणाम। जय आवाज आ रही है? जय हाँ। आनंद रूप श्री हरि की लीला वही श्रीमद् भागवत को मूल शास्त्र को अर्थ है। हरि की 10वीं लीला 10 प्रकार से स्वर्ग से लेकर आश्रय तक श्रीमद् भागवत जी में एक तृतीय से 12 स्कंद में वर्णित है। यह 10 उपरांत अधिकार भी भागवत भगवान की लीला है, वो अंग रूप लीला है। वैसे 12 स्कंद भागवत जी में वो है स्कंधार्थ। प्रथम स्कंद में अधिकार के 3 तरह से बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और हीन अधिकारी। प्रथम 3 अध्याय में हीन अधिकारी को वर्णन है, 4 से 6 अध्याय में मध्यम अधिकारी को और 7 से 19 अध्याय में उत्तम अधिकारी को वर्णन है। उत्तम अधिकारी के प्रकरण में 13 अध्याय आवे है, वहाँ पे श्रोता परीक्षित जी को अधिकार दर्शाया है। यहाँ परीक्षित के जन्म वगैरह 12वें अध्याय में आवे है, तो वहाँ 7 से 11 अध्याय जो है तो परीक्षित के जन्म के अंग रूप 5 अध्याय है। 7वें अध्याय में अश्वत्थामा पर अर्जुन को विजय, 8वें अध्याय में कुंती जी की स्तुति, 9वें अध्याय में भीष्म जी की स्तुति, 10वें अध्याय में भगवान को द्वारका जाने को प्रयाण और 11वें अध्याय में भगवान को द्वारका को प्रवेश। परीक्षित जो थे वो परीक्षित जी को दृढ़ वैराग्य बताने के लिए 5 अध्याय में 5 अलग अलग विषय बताए गए हैं। परीक्षित तो जन्म से ही शुद्ध थे, फिर उनकी शुद्धि बताने के लिए उसकी कुटुंबीजनों की और स्त्री की भी शुद्धि बतानी जरूरी है। तो ही ऐसे ही तो जहाँ पे अर्जुन अश्वत्थामा पर अर्जुन को विजयी, वहाँ पे अर्जुन पे भगवान की बहुत कृपा है और वहाँ पुरुष की शुद्धि बताई, कुंती जी की स्त्री में स्त्री की शुद्धि बताई। भीष्म ने कौरव को अन्न खाया तो वहाँ भीष्म जी की स्तुति में स्नान से शुद्धि बताई। और भगवान जब परीक्षित को साधारण संबंधी पर भगवान की कृपा थी तो भगवान जब द्वारका प्रयाण हो रहे थे तब वीरताप से वहाँ भी शुद्धि बताई और भगवान के कार्य की समाप्ति द्वारका पहुंच गए, जैसे 5 प्रकार की शुद्धि बताई। अभी हमारा 10वां अध्याय अभी चल रहा है। उसमें पहले युधिष्ठिर का भगवान पर प्रेम सहित राज्य संबंधी जो सुख जो है वो 2 से 6 श्लोक में बताया। भगवान के वियोग होने पर जब कोई वियोग हुए तब उसमें प्रेम अपने को ज्यादा प्रेम का सुख बढ़ जाता है। तो भगवान जब बता रहे हैं तो वो जो बात है वो 7 से 32वें श्लोक में बताई। वहाँ 7 से 18 श्लोक में भगवान जब द्वारका पारायण कर रहे थे वहाँ को वर्णन आ रहे हैं कि ढोल नगारा बजना, हवेली पे से पुष्प की वर्षा होनी, अब सुकन ना हुए माने कोई रोते नहीं थे, अर्जुन को सफेद चंद्र भगवान को डराना वगैरह वो बात आ रही है। 19 के श्लोक में कौरव पत्नियों कर्ण और मन से सुंदर लगे ऐसी परस्पर बातें करते हैं। और कल जो हमने वो जो बात है, वो जो वार्तालाप है वो 10 श्लोक से आ रही है, 20वें श्लोक से वो शुरू हो रही है। वहाँ कल जो हमने 20वां श्लोक देखा था उसमें मूल बात आई थी, जो वार्तालाप कर रही थी, यह तो निश्चय ही पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। कौरव स्त्री को सामने भगवान दिख रहे हैं तो वो अंदर वार्तालाप कर रही है कि यह निश्चय ही पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। और श्रुतियों ने में भी प्रभु को जानने योग्य कहा है, तो यही है साक्षात श्री कृष्ण भगवान है।
तो कोई यहाँ वैदारिक प्रमाणों की शंका करे तब वहां पे श्रुति वचन दे रहे हैं। आत्मेव इदम अग्र आदित पुरुषविद वगैरह वचन द्वारा पुरुषार्थ सृष्टि उक्ता माने पुरुष की सृष्टि कह गई है और जन्माद्यत न्याय से जगत और आत्मा, जगत के आत्मा और कर्ता भी वही है। तो यह वो पुरुष जो है वो मन और वचन द्वारा निरूपण करने योग्य है। तो व्यास जी को भी समाधि में पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये थे। वही बात गीता जी में भी यस्मात् अक्षर अतीत से बताई है, श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो कोई शंका ऐसी भी करे कि भगवान तो वैकुंठ में विराजमान है, जिनकी आज्ञा से ही माया कार्य करने वाली है, तो पुरुष बना तो आपने सिद्ध किया, परंतु वो भगवान है वो किसे समझना। तब श्रुति के वचन से समझा रहे हैं, एकमेव अद्वितीय सजातीय विजातीय सकत भेद रहित वगैरह वचनों से वही बात सिद्ध कर रही है कि ब्रह्म में विकार नहीं है, वही श्री कृष्ण है। भगवान ही अपनी आत्मा में स्थित है और अपने में ही लीन रहे हैं। ऐसे वैदिक को निरूपण करके पुराणों के प्रकार से भी यही बात सिद्ध की है कि प्रकृति के गुणों के पहले अपने धर्म को प्रकट किया, माने सबसे पहले तो श्री कृष्ण ही थे। तो जो सृष्टि की पहले की अवस्था है वो बात आके निरूपण आके अब सृष्टि करने के क्रम में भगवान पहले अपने वीर्य रूप काल को बनाया और काल ने भगवान की माया शक्ति को प्रेरित किया। माया शक्ति दो प्रकार की बताई वहां पे, सर्वभवन सामर्थ्य माया जो जगत की सृष्टि है और व्यामोहिका माया जो मोह पैदा करने वाली है। आगे सृष्टि में तो में भगवान को भक्ति की प्रदान करने होने से, तो जब सृष्टि में भक्ति की प्रदान करनी है तो वहां पे नाम रूप की भी आवश्यकता होती है। तब भगवान ने अपने ही स्वरूप से नाम रूप को भी बने। भगवान नाम रूप तो बने, तब वहां पे शंका करी तो वेदों की क्या जरूरत, वेदों की रचना करने के पीछे तात्पर्य क्या है। तो वहां ऐसे समझाया कि वेदों की रचना जो नहीं होती तो सब एक ही साथ सब मुक्त हो जाते। फिर जो वेदों की रचना होने से सब कोई अपने स्वभाव अनुसार वेदों को अनुसरता है और उसमें से भी कोई भगवत कृपा से वेदों को जानकर मुक्त हो जाता है। तो तब वो क्रम से मुक्ति होगी। जो आगे शंका है कि एक ही साथ सब मुक्ति हो जाएगी, वो वहां पे बात वो यहाँ पे नहीं होगी। क्रमशः सबकी मुक्ति होगी वाली है वेदों की भगवान ने रचना की। अभी आगे 21 में जो 22वीं कारिका आ रही है वो कर रहा हूँ। इस प्रकार पहले की अवस्था था तथा सृष्टि का प्रतिपादन करके अब जिस लिए सृष्टि को रचा उसका प्रयोजन साधन की परंपरा के क्रम से निरूपण किया जाता है। आगे के 2 श्लोक में सृष्टि की पहले की अवस्था और सृष्टि का प्रतिपादन किया। अभी जो सृष्टि रचा उसका प्रयोजन जो साधन जो है, साधन की परंपरा से एक क्रम से निरूपण ये श्लोक में कर रहा है। सवे अयम यत् पदम अत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मात ऋष्वन पश्यन्ति भक्तुत्कलित आत्मना मलात्मना धनु एष सत्वम परितः अष्टुम अहति। यहाँ वा लिखा है, भी मूड में वही है तो वो करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ इसको श्लोक को मीनिंग है, जिसने इंद्रियों तथा प्राण वायु को जीत लिया है, ऐसे योगी भक्ति से उल्लसित शुद्ध आत्मा द्वारा जिन भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। यही वे सत्व है जो माया को दूर करने में समर्थ है। बोधिनी जी जो मूड में स्व व अयम वो समझाते कहते हैं स्व व अयम इति। किन्हीं किन्हीं मत में सगुण से भी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। वह सगुण आत्मा जो ब्रह्म को जानता हो उसके द्वारा उपासना करने योग्य नहीं है। अतः ब्रह्म ज्ञाताओं द्वारा जो उपासना करने योग्य है वही ब्रह्म कहलाता है। यहाँ ऐसे बता रहे हैं कि जो ज्ञान मार्गीय जो है, जो यहाँ अभी जो ऋषि की बात कर रहे हैं कि कौरव स्त्री को सब योगी भी दिख रहे हैं कि जो भगवान की उपासना कर रहे हैं सामने, तो वो रेफरेंस से बात आ रही है कि ज्ञान मार्गीय जो है वो अव्यक्त जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करे है, और जो सगुण है वो ब्रह्म वो निराकार निर्गुण के साथ वही साकार सगुण रूप से बनियो है, वहाँ की उपासना करे है।
तो ज्ञान मार्गीय दृष्टिकोण ऐसा है कि सगुण आत्मा को जो ब्रह्म को जानता है तो उससे उपासना नहीं हो सकती है, फिर ब्रह्म ज्ञाता हो द्वारा ही कोई उपासना करने जो योग्य है वही ब्रह्म कहलाता है। जैसे वेद में के वचन आवे कि ब्रह्म आपनोति, ब्रह्मविदा आपनोति, माने ब्रह्म को जानने वाला ही परम तत्व को प्राप्त करता है। और भी वचन है कि यो वेद निहित गृहायाम, जो गृहा में स्थित परम तत्व को जानता है वही ब्रह्म का अनुभव कर पाते। ये ज्ञान मार्गीय दृष्टिकोण है। वही रेफरेंस में कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञाता हो जा रहा है, जो उपासना करने योग्य है वही ब्रह्म कहलाता है। तो यहाँ पे शंका उठ रही है, ब्रह्म को जानने वाला द्वारा तो समाधि में अंतरात्मा की उपासना की जाती है, बाहर और कोई उपासना नहीं है। ये कृष्ण तो बाहर की ओर है, तो कृष्ण की उपासना किस प्रकार से हो सकती है? ये शंका का समाधान करते कहते हैं कि समाधि द्वारा जो उपासना करने योग्य है वे ही ये श्री कृष्ण है, इनमें बाहरपनों या अंदरपने को कोई दोष नहीं है। जो आगे ब्रह्मज्ञाता जो बता रहे हैं कि जो उपासना करने योग्य है वही ब्रह्म है, और ब्रह्म को जो जानने वाला वो अंतर आत्मा में ही उपासना की जाती है, बाहर कोई उपासना नहीं है। और यहाँ तो भगवान बाहर दिख रहे हैं, कृष्ण तो यहाँ बाहर दिख रहे हैं, तो उसकी उपासना कैसे हो सकती है? तो ब्रह्मज्ञाता तो ऐसे मानते कि जो अंतर में आत्मा में जो भगवान विराज रहे वाकई उपासना होएगी, वही ब्रह्म कहलाया गया। यहाँ तो भगवान बाहर विराज रहे, तो उसका समाधान कैसे कर रहे हैं कि जो समाधि द्वारा आप जो अंदर भगवान को जो ढूंढ रहे हो, समाधि द्वारा जो उपासना करने योग्य है वही ये श्री कृष्ण है, वो ही अभी बाहर पधारे हुए है। तो वो सवे अयम को मीनिंग करते हैं महाप्रभु जी, स एव वही निश्चय अयम, माने वे ही ये श्री कृष्ण है। माने यहाँ पे एवकार लगा के कह रहे हैं कि आप जो अंदर ढूंढ समाधि द्वारा जो उपासना करने योग्य है वही बाहर पधार है, वही जो कृष्ण है। तो यहाँ पे बाहर पने और अंदर पने को कोई दोष नहीं है। आगे समझा रहे, सवे किलाय, इस श्लोक में निरूपण किया कि योगी बहुत वर्षों तक समाधि में रहकर जिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो यह भगवान कैसे प्रकट हो गए। मूल में बताए पूर्व एवं निरूपण, प्रकाशकार यहाँ समझा रहे हैं पूर्व एवं निरूपित माने जो यह एक आशित जो पूर्व जो सवे किलाई जो आगे हमने 20वीं तारीख की उसमें बात जो आया था वहां से बता रहे कि योगी तो बहुत सालों तक समाधि में रहकर भी जिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सके यह भगवान यहाँ कैसे प्रकट हुए। ऐसा विचार करके योग से उत्पन्न हुए धर्म द्वारा प्रभु को जानकर ही हमारे भगवान श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए हैं, अन्य कोई किसी स्थल पर प्रकट नहीं हुए ऐसा निश्चय करके यहाँ आकर समाधि के पररूप भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं। तो शंका का समाधान ऐसे करते, योग से उत्पन्न किए धर्म द्वारा, योग जो धर्मेण माने ये जो ऋषि मुनियों है उसने योग से कुछ शक्ति प्राप्त की है, वो योग शक्ति से उनमें योग शक्ति ऐसी है कि वो बहुत दूर तक का देख सकते हैं। तो उनने योग शक्ति से इससे उनको मालूम पड़ा कि जो हम अंदर में ढूंढ रहे हैं, जो हम अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं अंदर आत्मा में, वो ही भगवान बाहर प्रकट हुए हैं। तो वो ही भगवान बाहर प्रकट हुए हैं और अन्य कोई स्थल पे ये भगवान नहीं प्रकट हुए। तो ऐसा निश्चय कर को यहाँ आकर मूल में अत्र शब्द दिया है, तो उसको समझे यहाँ आकर समाधि के फलरूप भगवान, जो समाधि के फलरूप जो भगवान ढूंढ रहे थे उसका ही पश्यंती को उसके चरण कमल का बाहर दर्शन करते हैं। चरण कमल यहाँ पे भगवान का दीनता पूर्वक यहाँ पे बताया कि दैन्य को भाव दे रहे। तो ये जो ऋषि मुनि भगवान को ढूंढ रहे हैं, अंदर आत्मा के ढूंढ रहे हैं, उनको योग धर्मेण द्वारा उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान हुई, उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि वो जो हम अंदर आत्मा में ढूंढ रहे हैं वही बाहर प्रकट हुए हैं। और तो वो निश्चय करके वो वहां पे पाते हैं और वो भगवान का चरण कमल का दर्शन करते हैं। अभी अर्जुन ने गीता में कहा कि सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास जी जो कहते हैं उसे ही आप भी कह रहे हो, यह बात तो सत्य है और मैं भी मानता हूँ कि आपके प्रकट पने को कोई नहीं जानता।
इस वाक्य से यह जानकारी हो जाती है कि यह श्री कृष्ण ही भगवान है। मूल में बताया कि तद वाक्यात अयम एवं भगवान। तद वाक्यात नाम में प्रकाशकार समझा रहे कि तद वाक्यात कौन सा वाक्य लेना है। तो अर्जुन ने जो विषाद योग में भगवान की स्तुति की है वो यहाँ पे बात लेनी है। यहाँ पे ये अध्याय 10 में ये बात आ रही है कि उसमें पहले 10 कारिका में ऐसी बात आ रही है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं देवों के सबके महर्षि का मैं ही आदि कारण हूँ, मैं अज हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं महेश्वर हूँ। जो सप्त महर्षि मनु को भी मेरे द्वारा ही प्रकट हुए हैं, ऐसे बता के कह रहे हैं कि मैं भी जो तेषाम सतत युक्ता भजनाम, इसमें भी जो मुझे प्रीतिपूर्वक जो भजन कर रहे हैं वाको में बुद्धि योग दूर करूँ, वो अपने समीप पे आए हैं और उसको ज्ञान देके उसको देहाध्यास वगैरह अंधकार में दूर करूँ। तो ये बात सुन के अर्जुन को और आकांक्षा होती है कि और भगवान कैसे है। तो भगवान को वहां पे प्रश्न करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यम आदि देवम अज विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवश्री नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव वशीभि में। कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म व्यापक पुरुषोत्तम हो, आप ही पुरुषोत्तम तेजो रूप हो, सबसे उत्तम पावन करनार भी आप ही हो। तो यह जो आपका ये स्वरूप है वो भृगु आदि ऋषि, परम भागवत देवश्री नारद, भगवत रूप असित देवल, ज्ञान अवतार व्यास जी भी आपको नित्य दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम ही कह रहे हैं। वही आपको दिव्य पुरुष पुरुषोत्तम जो आदि देव माने मूल रूप अवतारी अजर जन्म रहित विभु सर्वशक्तिमान, जो आप जो कह रहे हो वही देव महर्षि का मैं आदि कारण हूँ। तो वही सब ये ऋषि भी कह रहे हैं। यहाँ बात ऋषि मुनि की आ रहा है, जो नानी भक्त की बात आ रही है। तो वही यहाँ से वो रिलेट कर रहे हैं कि देवश्री नारद, वो जो आप भी वही बात कर रहे हो और देवश्री नारद भी यही बात कर रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हो। तो वहां में कोई संदेह नहीं है। तो जो इस वाक्य से यह जानकारी होती है कि यह श्री कृष्ण ही भगवान है। अब यहाँ शंका की जाए कि इन योगियों को समाधि के दर्शन नहीं हुए, उनके पास पूरे साधन न होने से समाधि में साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रसंग में कहते हैं कि वे बड़े योगी, इंद्रियों तथा प्राणों को भी जीतने वाले, जिन्होंने उपनिषद को अर्थ विचार पूर्वक सब प्रकार से गुरु के पास से जान लिया और बड़े विद्वान बन गए। ये जो मूल में जो बात की है ना, सूर्यो जितेंद्रिया निजित मातर ईश्वन, वो समझा रहे हैं। शंका इसी पहले रखी उनने कि योगियों को समाधि में दर्शन तो नहीं हुए, उसका रीजन ऐसे हो सकता है कि उनके पास पूरे साधन नहीं है, इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि ये योगी कैसे है कि जिसने इंद्रियों प्राणी और प्राणों को जीतने वाले हैं, जिन्होंने उपनिषदों के अर्थ को विचार पूर्वक सब प्रकार से गुरु से पास जान लिया और बड़े विद्वान बने। जो मूल में सूर्यो शब्द है वो समझाया हमने। जितेंद्रिया, बाद में ब्रह्मचर्य आदि से वो योगी जितेंद्रिय होकर, जितेंद्रिय मीनिंग कियो, और निर्जित मात्र ईश्वन, पाप रहित होकर यम नियम को क्रम से जिन्होंने प्राणों को जीत लिया है, ऐसे इन योगियों को साधन को अभाव नहीं है। जो आगे उत्थानिका में जो बात आई थी कि साधन की परंपरा, तो ऐसे लग रहा है कि ये साधन की परंपरा योगी की बता रहे हैं कि पहले गुरु से पास से ज्ञान लियो, विद्वान बने, ब्रह्मचर्य आदि जितेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों पर विजय लियो और यम नियम को आगे क्रम से उन्हें खुद के प्राण को भी जीत लिया। तो ऐसे इन योगियों को साधन को तो अभाव नहीं है। और आगे भक्ति की भी बात करेंगे। तो ये साधन की परंपरा की जो बात आई थी उत्थानिका में, तो ये यहाँ पे आ रही है, ऐसा लग रहा है। अब शंका ऐसे करते हैं कि भगवान का ग्रहण नेत्रों से कैसे हो सकता है, जिनके लिए उनका दर्शन करते हैं,
जो उनका दर्शन करते हैं, जो पश्यंती शब्द आया था, दर्शन करते हैं, ऐसा कहा है। तो वहां कहते हैं कि भक्ति से उछलते शुद्ध आत्मा द्वारा वो योगी दर्शन करते हैं। भक्तिया जो मूल में बात आई थी, जो श्लोक में बात आई है, भक्तिया उत्कलेन अमलात्मना, वो समझाते कहते हैं कि भक्ति से उछलते शुद्ध आत्मा द्वारा वो योगी दर्शन करते हैं। जो योगी जो है उसने इंद्रियों को भी जीत लिया है, प्राणों को भी जीत लिया है, और उसका जो भक्ति से उच्चलन हो रहा है, उसकी जो आत्मा भक्ति से उच्चलन हो रहा है, ऐसे योगी दर्शन कर रहे हैं। माने जिसमें तो भगवान पे भक्ति है वही यहाँ पे दर्शन करते हैं। अतः वे नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन नहीं करते, बल्कि अंतःकरण में ही भगवान का दर्शन करते हैं। जो अंतरात्मा की जो आगे बात बताई थी कि वो नेत्रों द्वारा तो भगवान का दर्शन नहीं करते, वे अंतःकरण में ही भगवान का दर्शन करते हैं। जिस प्रकार वेदों में आत्म साक्षात्कार के विषय में लिखा हुआ है, ब्रह्मा ने इंद्रियों को उल्टी दृष्टि वाला बनाया है, अतः वे बाहर की ओर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं देख सकती। उनमें कोई धीर हो जिसने इंद्रियों अंदर की ओर देखती है, और जिन्हें अमृत की इच्छा हो, ऐसा पुरुष साक्षी रूप आत्मा का दर्शन करता है। ये कठोपनिषद का यहाँ पे वचन बताया है 2:1 में कि इंद्रियों कैसी है, अपनी कोई भी आंख है, कान है, आंख अपनी सामने ही दृष्टि करती है, सामने क्या है वो दिख रहा है। कर्ण हमारे की बाहर की आवाजें वही सुनती है। तो उल्टी तो इंद्रियों तो ऐसी है कि वो बाहर की ओर ही देखती है, इंद्रियों अंदर तो देखती नहीं हृदय के। कि कोई धीर पुरुष है जो अंदर की ओर भी देखता है, वो और उसको ही आत्मा का दर्शन होता है। क्योंकि इन श्रुतियों में प्रत्याहार योग का एक साधन है, वो एक बताया कि द्वारा नेत्रों से अंदर की ओर देखने को कहा है कि जो बाहर जो नेत्रों है वो नेत्रों से अंदर की ओर देखो, जिसमें हृदय में आए हुए नेत्रों द्वारा आत्मा को के दर्शन करते हैं। हृदय में आए हुए नेत्रों द्वारा आत्मा के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार जब बाहर रहने वाले भगवान में भक्ति से उछलते हुए अंतःकरण द्वारा आए हुए और नेत्रों से प्रवेश कराए गए अंतःकरण द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं। जब भगवान बाहर अंदर भगवान अंतःकरण के मन नेत्रों को अंदर की ओर देखने को कहा है, और हृदय में आए हुए माने नेत्र है वो अंतःकरण में आते हैं और आत्मा में दर्शन करते हैं। भगवान जब भी बाहर भी रहते हैं तो तभी जो अंतःकरण में आए हुए जो नेत्रों है वो बाहर आते हैं, वो अंतःकरण में जो प्रेम है वो बाहर प्रवेश करते हैं और अंतःकरण द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। अर्थात अंदर दर्शन करते हैं। जैसे अंतःकरण में नेत्रों को प्रवेश करा के योगी दर्शन करते हैं, वैसे ही जब भगवान बाहर विराजते हैं तो अंतःकरण को नेत्र में प्रवेश करा के दर्शन करते हैं। दोनों बात कर रहे हैं। जब भी एक तो जो अंतःकरण में नेत्रों को, जो अंतःकरण नेत्रों जो बाहर की इंद्रिया है वहाँ को अंतःकरण में प्रवेश करा के योगी दर्शन करते हैं। और जब भगवान बाहर विराजते हैं तो जो अंतःकरण जो है जो को अंतःकरण को नेत्रों में प्रवेश करा के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे शंका हो रही है कि सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 6ठे पाठ में उदाकलन ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार जो तत्त्वम असि वाक्यों द्वारा आत्मा का उपदेश किया है, वह उपदेश जब तक न हो तब तक वे भगवान आत्मा में किस प्रकार प्रकट हो उसके समाधान में कहते हैं कि आत्मा रूप यही तो है, अर्थात श्री कृष्ण ही आत्मा रूप है। शंका में ननु ऐसा कोमल संबोधन दिया है। इसलिए श्री कृष्ण का आत्म रूप से किस लिए उपदेश हो, ऐसी शंका करके कहते हैं तत्त्वम असि वाक्य में वह आप हो ऐसा कहा है, अतः वे आप ही है ऐसा अभिप्राय हुआ। यहाँ छांदोग्य उपनिषद को वचन बता रहे हैं। वहां पे उदाकल ने अपने पुत्र को ऐसे बताया था कि श्वेत केतु को 9 बार जब तत्त्वम असि वाक्यों जो है वो को आत्मा को जब उपदेश किया जाए, तब जब तक के उपदेश नहीं हुए तब भगवान में
आत्मा में किस प्रकार प्रकट हो। माने यहाँ पे ऐसे बता रहा है कि यहाँ शंका ऐसे बता रहे कि तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य है वो अनुपदिश्यमान है, तो कथम आत्मा भवेत। माने जब तक तत्वमसि इत्यादि वाक्यों जो द्वारा अनुपदिश्यमान है तो तब तक ये उपदेश नहीं होवे, तब कब कथम आत्मा भवेत, तब भगवान को आत्मा में किस प्रकार से देखेंगे। तो समाधान में बताते हैं, ननु एष स त्वम इति द्वारा द्वारा आत्मा उपदेश करवाया है। माने समाधान में कहते आत्मा रूप जो यही तो है, श्री कृष्ण ही आत्मा रूप है। वहां पे ननु माने हे सखी, माने शंका ये उठाई है कि जो ये वाक्य है वो तो अनुप्रदिश्यमान है तत्वमसि, तो उनको कैसे और जब तक, क्योंकि कौरव स्त्री को भी ऐसा कोई उपदेश तो नहीं भयो है, जहाँ तत्वमसि से जिसको निर्देश करने आयो है उसको उपदेश तो नहीं भयो है, तो भगवान आत्मा में किस प्रकार से प्रकट होएंगे। तो वहाँ समाधान में कहते हैं कि आत्मा रूप यही तो है, अर्थात श्री कृष्ण ही आत्मा रूप है। तो उसमें मूल में बताया ननु एष स्व त्वम इति, तो ननु शब्द माने हे सखी, वो कोमल संबोधन से बता रहे हैं। एष श माने ये, माने एष माने आ, जो सामने दिख रहा है वो जो माने ऐसे समझा रहे कि वर्तमान में आप जिसका दर्शन कर रहे हैं वही ब्रह्म को उपदेश तत्वमसि वाक्यों में कियो है, वही अभी बाहर पधारियो। जो आप तत्वमसि हृदय में, आपके हृदय गुहा में ढूंढ रहे हो है, वही तत्वमसि जो है, वही तत्व है, वो अभी वही अभी बाहर प्रकट हुआ है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं वही ब्रह्म तरीके उपदेश किया है वहां पे। माने आत्मतेन उपदिष्ट, जो बाहर दिख रहा है वही आत्मा द्वारा उपदिष्ट किया है, वो यहाँ पे बात आ रही है। जो शंका की थी ना, आत्मत्वेन कथम आत्मा भवेत, तो आत्मतेन जो उपदिष्ट, जो आप बाहर अंदर जो ढूंढ रहे हो है कि वही बाहर प्रकट है, जो बाहर दिख रहा है वही आत्मा द्वारा उपदिष्ट किया है। तो यहाँ बात ऐसी है कि ज्ञानी और ये योगी जो भक्त है, वो बात है वो खुद के अंतःकरण में ब्रह्म को साक्षात्कार उनको नहीं भयो तो, और यहाँ प्रकट भगवान के दर्शन करने आए हैं। तो अंदर वो जो खोज रहे थे, जो अंदर आत्मा में खोज रहे थे, वही बाहर प्रकट हुए हैं। तो उपनिषद वो वाक्यों को जिसको तत्वमसि कह रहे, जिसको आत्मा में देखना है, वही योगी जो वही उनके बाहर दिख रहा है। माने योगियों क्या ढूंढ रहे हैं, अंदर उसके खुद के आत्मा में भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो वही अभी बाहर दिख रहा है। तो वही तत्वमसि वाक्य में, तो वही उससे निर्देश कर रहे हैं कि तत्वमसि वाक्य में वही आप हो, कि जो आप अंदर जो ढूंढ रहे हो वही आप हो, ऐसा कहते हैं। अतः वे आप ही है। माने महाप्रभु जी यहाँ पे एवकार लगा के कहते हैं वह आप हो, अतः वे आप ही हो, ऐसा अभिप्राय यहाँ पे हुआ। कि माने कौरव स्त्री की वार्तालाप ऐसे हो रही है कि जो योगी जिसको तत्वमसि को पूज रहे हैं वही अभी ये श्री कृष्ण बाहर प्रकट हुए, तो यहाँ और कोई बात नहीं है, वही आत्मा में उद्दिष्ट है। अभी आगे यहाँ वापिस एक शंका हो रही है। यहाँ फिर एक यह शंका हुई कि जीवात्मा पने से लक्षित किए गए भगवान की स्थिति का वर्णन का क्या प्रयोजन है। अब ये शंका ऐसे हो रही है, जीवात्मा को लक्षित करके क्यों भगवान की स्थिति का वर्णन किया है। माने योगी जो जिनको समाधि में साक्षात कर रहे हैं वही रथ में द्वारका पधार रहे हैं, वही भगवान परम तत्व तरीके बताया गया है। तो वो जीवात्मा को, और ऐसे भी बात आई कि जीवात्मा को तत्वमसि से गुरु को उपदेश कर रहे हैं, जैसे श्वेत केतु तू भी ब्रह्म। तो यहाँ पे जीवात्मा ने कोई बात कैसे आई कि श्वेत केतु को ऐसे कह रहे हैं कि तू भी ब्रह्म है, ऐसे तू भी भगवान को एक अंश है। माने एक नगर स्त्री दूसरी स्त्री को बता रही है कि योगी जिसको अंतःकरण में ढूंढ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पधारे हुए, वो आप भगवान है और तू भी वही भगवान को अंश है, वही भगवान को चैतन्य है। तो
इसलिए भगवान को यहाँ जीवात्मा पने से लक्षित करके वो स्थिति का वर्णन किया, वो शंका यहाँ पे उठी। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के संबंधों की प्रक्रिया में जो अनात्म पदार्थ चिपट गए हैं, अर्थात जो आत्मा को कोई मतलब ही नहीं रखते, ऐसे व्यर्थ पदार्थों में भी आत्मा होने का भ्रम होने लगता है। ऐसे उन अनात्मा वस्तुओं को भ्रम को दूर करने में समर्थ प्रभु को ही यहाँ आत्मा शब्द से उल्लेखित किया है। भगवान के लिए ऐसा उपदेश किया जाना योग्य है, वे भगवान वासना सहित प्रकृति का कार्यों का नाश करो। माने जब आत्मा और प्रकृति, आत्मा को प्रकृति के संबंध से, माने अविद्या के संबंध की प्रक्रिया में जो अनात्म पदार्थ भी चिपक गए, माने अविद्या से उनको सब देहाध्यास, प्राणाध्यास वगैरह भी, और जो प्रकृति से मिलके जीव जो है वो देहाधिमान हो गया है, और जो आत्मा को जिससे कुछ मतलब नहीं है, ऐसे पदार्थ में भी वो आत्मा का भ्रम करने लगता है। तभी वो जो भ्रम दूर करने में समर्थ को ही जो, तो यहाँ पे मूल शब्द में परितः आष्टु अर्ति, माने परितः माने सर्वत्र, आष्टु माने दूर करना, माने जो दूर करने में कौन समर्थ है? भगवान ही वहां पे समर्थ है। तो भगवान ही प्रकृति का कार्यों को नाश करते हैं, क्योंकि ये, और जो आत्मा में जो अनात्मा वस्तु आ गई, क्योंकि आगे आत्मा साक्षात्कार की बात हुई है, श्री कृष्ण ही आत्मा रूप बताए हुए हैं, तो और आत्मा पे ये सब अध्यास लग गए है, तो अनात्मा वस्तु को भी वो कैसे भ्रम दूर करने हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान ने के लिए ऐसा उपदेश किया जाना योग्य है कि भगवान वासना सहित प्रकृति के कार्यों का नाश करते हैं। जो प्रकृति का जो कार्य है वही भगवान, उसका जो मूल में जो बात आई थी कि परितः आष्टुम अर्ति, तो भगवान ही वो प्रकृति के कार्यों का नाश करते हैं। यहाँ 22वें श्लोक की संपूर्ण वो धन्यवाद प्रणाम जी। ये आखिरी पैराग्राफ में जो आ रहा है कि ऐसे व्यर्थ पदार्थों में भी आत्मा होने का भ्रम होने लगता है, तो दीजिए इसे उदाहरण से कैसे समझाने? जीव की कौन से आत्मा, जो आत्मा नहीं है, ऐसे पदार्थ में भ्रम कर रहे हैं, वो थोड़ा समझना चाहिए। तो समाधि, जब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि जब ब्रह्म से जब आत्मा छुट्टी होती है तभी तो वो शुद्ध होती है, बाद में बद्ध होती है और बाद में मुक्त अवस्था में आती है। तो जब भी बद्ध अवस्था में जब आती है तब कब आती है? कि जब उसको सब जो 5 अविद्या बताई है कि अध्यास लग जाता है, देहाध्यास, प्राणाध्यास, उसके स्वरूप की विस्मृति, तो ये सब तो ये सब अनात्म पदार्थ यहाँ पे लग रहे हैं। और वो पदार्थ को भी, आत्मा तो शुद्ध चेतना है, तो वो पदार्थ को भी आत्मा होने का भ्रम लगता है। माने मैं प्रभु का अंश हूँ ऐसे नहीं मैं जानता हूँ, भी मैं राजेश हूँ मैं ऐसे समझने लगा हूँ, तो ये मेरा देहाध्यास, प्रेंद्रियाध्यास हुआ। तो ये तो माने देह को श्रृंगार में लग गए, आत्मा को श्रृंगारने की कुछ इच्छा नहीं होती, तो अनात्मा, ये सब अनात्मा वस्तु जो आत्मा में लग गए हैं, तो वो ऐसा है। और प्रभु ही एक सर्वसमर्थ है कि वो अपने ये सब प्रकृति के कार्यों का नाश करने में, मुझे ऐसा यहाँ पे ये व्यर्थ पदार्थ में आत्मा का भ्रम से ऐसा लग रहा है। जी जी जी, यानी जीव यानी देह को आत्मा समझने लगता है, या फिर इंद्रियों, हाँ, देहाभिमान, देहाभिमान बढ़ जाता है, ऐसा समझना लग रहा है। ठीक है जी जी। हाँ, यहाँ पे यही जो क्वेश्चन है उसमें ये जो बात आई ना कि जीवात्मपने से लक्षित किए गए भगवान की, आवाज नहीं आ रही है, और कोई ले लो प्रश्न। वो शायद ऐसा पूछने जा रहे हैं, शंका का रेफरेंस में पूछने जा रहे ऐसे लग रहा है। और कोई ले लो। क्या जाना योग्य है? 26वें पेज पे जो पहली लाइन है ना, उसमें एक प्रश्न ये है कि
समाधि के द्वारा जो उपासना करने योग्य है ये कृष्ण, उसमें जो बोलते हैं इनमें बाहर पने तथा अंदर पने का कोई दोष नहीं है, तो ये यहाँ दोष शब्द का जो प्रयोग किया है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा अगर कहते कि बाहर पने तथा अंदर पने में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ दोष शब्द से समझ में नहीं आ रहा है सर, क्यों, क्या कहना चाह रहे हैं? दोष शब्द क्यों यूज किया? अभी मूल तो बात यही है कि जो अंदर जो अंतरात्मा उपासना करते हैं वही वही जो कृष्ण है वो बाहर अभी प्रकट हुए हैं। तो आप यहाँ पे भगवान को बाहर ढूंढो या अंदर पने, माने ज्ञान मार्गियों जो ऐसे कह रहे थे कि जो उपासना करने योग्य है वही ब्रह्म कहला जाता है, और जो सगुणात्मक ब्रह्म को जानता है वो उपासना करने योग्य नहीं है। वो रेफरेंस में इससे जो सगुण आत्मा है वो तो बाहरी भगवान को दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे भगवान के बाहर पने या अंदर पने में दोनों में कुछ तारतम्य नहीं है, वही जो अंदर आत्मा में ढूंढ रहे हो वही बाहर प्रकट हुए हैं। कोई दो शब्द क्यों लिए हो उसके संदर्भ में तो आइडिया नहीं आ रही है कि दो शब्द क्यों लियो और कोई शब्द क्यों नहीं लियो। मूल यहाँ कहना तो इतना ही चाहते हैं, उतना वो तात्पर्य ले सकता हूँ। वो तो समझ में आ गया, मगर दो शब्द नहीं समझ में आया जजे। हाँ, किसी को समाधान करना हो। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। इसमें मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि जो सिर्फ अंदर देख रहा है और उसकी धारणा ये है कि अंदर ही भगवान है, बाहर नहीं हो सकते, तो ये दोष रूपता है। और जो बाहर देख रहा है और अंदर उसकी ये मति में नहीं आ रहा कि भाई अंदर भी भगवान है, तो वो उसके लिए भी वो दोष रूपता है। इस अर्थ में शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये दोष की बात कही है। हाँ, उससे थोड़ा हो जा रहा है निराकरण इसका। अगर वो जो समझने वाला है ऐसा, उसके अंदर दोष होने की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी बाहर ही है या अंदर ही है, ऐसा वो समझता है। हाँ, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है इसमें। हाँ, जी तो समाधान हो जा रहा है। ये ऋषि मुनि के रेफरेंस में बता रहे हैं कि वो बाहर है या अंदर है, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा समझ। ललित जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, ऋषि मुनि के संदर्भ में तो नहीं है। अब हाँ, अब जिस ऋषि मुनियों को अगर ऐसा हठाग्रह हो गया कि नहीं ये अंतरात्मा में ही हमको दर्शन हो सकते हैं, बाहर नहीं हो सकते, उसके संदर्भ में ऐसा दोष रूपता की बात आ रही है यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। जो ऐसी शंका करता है जो जीव, उसके अंदर ये दोष होने से उसको ऐसी शंका हो रही है ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है, ख्याल आयो क्या कह रहे हैं आप। पर यहाँ ऐसा विषय नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म के विषय में ही ये विषय है। भागवत में 3 बातें हैं, मतांतर भाषा है, समाधि भाषा है, लौकिकी है। तो केशांचित मते ऐसा कहकर महाप्रभु कुछ लोगों के मत में यहाँ सगुण से सृष्टि होती है ऐसा जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको लेके ये निरूपण किया जा रहा है। ये वही है, ये जो कहा है सवई अयम। तो जिनको योगी समाधि में अंतःकरण में जिसका साक्षात्कार करते हैं, वही तत्व ये सम्मुख स्थित श्री कृष्ण है, यानी बहिस्थित। तो बाहर होना ये कोई दोष नहीं है, या
अंतर न होना ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो ही एकमेव तत्व है। तो वो एकमेव तत्व भीतर भी है और बाहर भी है। तो भीतर बाहर होना ये समाधि की प्रक्रिया में योगी के लिए दोष हो सकता है कि उसको भीतर साक्षात्कार नहीं हो रहा है और आंखें खोलकर वो बाहर का विषय को उसको अपना ध्यान का विषय बनाना पड़ रहा है। वो योगी की कमजोरी हो सकती है। पर जो तत्व सर्वरूप है और एकमेव है, उसके लिए भीतर या बाहर होना ये कोई गुण दोष का विषय नहीं है। इसलिए इस विषय का 20वें श्लोक में निरूपण किया जा चुका है। ये बात यहाँ आपने कहा है, सवई के लायम यहाँ एक आसिद, वहां इसका निरूपण किया गया है। और कोई विषय हो तो? हाँ जी जी हाँ जी एक प्रश्न ये था कि ये जो लास्ट पैराग्राफ में ऐसा आया कि समझ प्रभु को ही यहाँ आत्मा शब्द से उल्लिखित किया गया है, मतलब जो जीवात्मा पने से लक्षित करने वाले के आंसर में। और अगर हम मूल में देखें तो ऐसा आता है, ऐसे योगी भक्ति से उल्लसित शुद्ध आत्मा द्वारा जिन भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि आत्मा शब्द योगी की आत्मा, मतलब उसकी शुद्ध आत्मा के द्वारा भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं, ऐसा हमको अर्थ स्पष्ट होता है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आत्मा शब्द भगवान के लिए है। तो ये मतलब कैसे अर्थ बैठा नहीं थोड़ा? वो तो खैर अनुवाद से तात्पर्य नहीं है। तो महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं वो अनुवाद में होना चाहिए। अनुवाद तो पटांग भी हो सकता है। अच्छा जी। तो जैसे तो फिर यहाँ आत्मा का मतलब यहाँ अंतःकरण है ना, आत्मा से दर्शन थोड़ी होते हैं। अच्छा हाँ हाँ जी। और जी दूसरा एक प्रश्न मतलब ये हुआ कि भगवान का ग्रहण नेत्रों से कैसे हो सकता है। उसका जो आंसर आया ना, उसमें दोनों जो प्रक्रिया बताई कि नेत्रों द्वारा भगवान के दर्शन नहीं होते, तो अंतःकरण में मतलब हृदय के नेत्रों से होते हैं, या तो फिर नेत्रों में अंतःकरण का प्रवेश करा के योगी दर्शन कराते। पर नेत्रों से दर्शन क्यों नहीं हो सकते हैं, मतलब ये क्यों हम, क्योंकि बाहर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो मतलब ये चर्म चक्षु है, इस रेफरेंस नेत्रों से दर्शन क्यों नहीं हो सकते, मतलब ये क्यों ऐसा कहना पड़ा कि किसी तरह से हम ऐसा, मतलब महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं कि अंतःकरण को के इधर के रूप, मतलब जो अंतर दृष्टि से है। तो ये इसी का शब्द है ना, भक्ति उत्कलिता मलात्मना, उसका तो ये अर्थ बता रहे हैं ना। भक्ति से उत्कलित जो विशुद्ध आत्मा है यानी अंतःकरण, वो तो मूल की व्याख्या कर रहे हैं। तो भक्ति से उत्कलित जो विशुद्ध अंतःकरण है उससे वो दर्शन करते हैं। तो स्त्रियां इस तरह से भगवान के लिए निरूपण कर रही हैं कि जो योगीजन है वो भी जब बाहर प्रभु प्रकट होते हैं तब वो इस तरह से दर्शन करती हैं। हाँ जी स्पष्ट हुआ, प्रणाम जी। तो भगवान अंदर विराजते हैं तो प्रत्याहार से सभी वृत्तियों को, इंद्रियों की भीतर की ओर ले जाकर और वहां दर्शन करते हैं। यदि वो बाहर हैं तो अंतःकरण को नेत्रों के द्वारा, अंतःकरणों को नेत्रों में स्थापित करके और उससे वो प्रभु के दर्शन करते हैं, ऐसा। हाँ जी स्पष्ट हुआ, प्रणाम जी। करो आगे। जी यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो कट हो गया था। तो यहाँ पे जी मुझे ये शंका है कि ये जो जीवात्मापने से लक्षित किए गए भगवान की स्थिति के वर्णन का क्या प्रयोजन है। तो ये जो शंका हुई
वो आगे जो श्वेत केतु को 9 बार तत्वमसि ये जो बात आई उसके रेफरेंस में, यानी कि वहां पे जो वह आप ही हो, वह आप हो ऐसा कह के जो श्वेत केतु को बता रहे, उसके रेफरेंस में फिर ये शंका हुई। और उसके आंसर में फिर ये जो बात आई कि भाई भगवान के लिए ऐसे उपदेश का किया जाना योग्य है क्योंकि भगवान ही वासना सहित प्रकृति के कार्यों का नाश करते हैं। ऐसे ऐसे उसका आंसर आया, ऐसे समझना ना जी। हाँ करो राजेश समाधान। नहीं, शंका तो यहाँ पे ऐसे की उनने कि श्वेत बेतु की जो बात आ रही ना, वहां तो उतना ही कि जो वहां इतनी बात आई कि उनके उनके ऐसे बताया कि आप 9 बार जब ये वाक्यों को से द्वारा ही आत्मा का उपदेश किया है, और कौरव स्त्री को भी तो ऐसा कोई उपदेश तो नहीं भयो। तो और जब तक ये उपदेश नहीं है तो भगवान कैसे आत्मा के किस प्रकार से प्रकट होंगे? तो यहाँ पे ये शंका हुई है। तो ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा रूप आप जो आप जो बात कर रहे हैं श्वेत केतु के जो 9 बार उपदेश की, वही अर्थात ये कृष्ण ही आत्मा रूप है जो आत्मा में ढूंढ रहे हैं ऋषि योगी हो, वही अभी ये बार प्रकट हुए हैं। तत्वम अशी वाक्य से वही आप है, जो ऐसा क्या है कि वो आप ही है। तो जो आत्मा के साक्षात्कार की जो बात कर रहे हैं, वही जो कृष्ण है वो अभी बार प्रकट भयो है। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे यानी कि हाँ सॉरी, अब बताओ क्या कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे जो जीवात्मापन से लक्षित की जो बात आई तो वो तो वहां पे ही आई ना, वो जो श्वेत केतु को बोला बताया उसने, तो जीवात्मपने को लक्षित किए भगवान की स्थिति का वर्णन कर। तो जीवात्मापने को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्त्री भी अभी जब जीवात्मा को तत्वमसि को जो गुरु है उपदेश कर रहा है, श्वेत केतु को भी वही उपदेश करके तू भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे एक स्त्री दूसरी स्त्रियों की भी वही बात कर रही है कि तू भी तू भी यहाँ भगवान का ही मूल है भी, तू भी वाको अंश चैतन्य ही है। तब वो जीवात्मा के रेफरेंस में आगे बात आ रही है कि जीवात्मापन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो आत्मा जो भगवत रूप आत्मा है वहां पे ये जो अनात्म पदार्थ सब चिपट गए हैं, इसलिए वो जीवात्मा, तो वो शंका वहां से दूर कर रहे हैं। वो कॉन्टेस्ट है ये शंका, और उसको समाधान के कॉन्टेस्ट से शंका में जीवात्मापने से जो जीव की बात आ रही है, ऐसो लग रहा है मुझे। मैंने जीव भी भगवान का ही अंश है, कि उनको ये नहीं, अविद्या के कारण उनको नहीं आ रहे हो कि वो भी एक कोई आत्मा का रूप है वाली है। बाद में वो अध्यास दूर करने की और प्रकृति के कार्यों के नाश करने की बात आ रही है, तो ये रेफरेंस लग रही है। माने ऐसे इन्वर्टेड कोला में तन्वमसि लो तो मूल वाक्य है, और यहाँ पे ये जीवात्मा पने सो, क्योंकि नहीं तो वो समाधान वो अनात्मा वस्तु की बात लानी है तो जीवात्मा तो एक स्त्री दूसरी स्त्री से ही लेनी पड़ेगी, कि वो उसको बता रही है कि योगी जिनको ढूंढ रहे अंतःकरण में दर्शन करते वही बाहर पधार है, वो और तू भी वाकोई अंश है, तू भी वाकोई चैतन्य है, उसको क्यों भास नहीं हो रहे है। तो उसके रेफरेंस में नीचे ये भगवान को बता रही है। जैसे मुझे तो ये कॉन्टेस्ट लग रहा है, आप अभी समाधान करिए। ये थोड़ी स्पष्टता करे तो। नन्वेष सत्वम परिमार्ष्टुमर्हति, यहाँ क्या कह रही हैं पुरस्त्री कि ननु एष स त्वम, तो एष सत्वम इसका क्या मतलब हुआ?
इसमें अनुवादकों ने थोड़े अर्थांतर किए हैं। महाप्रभु ने जो यहाँ पर श्लेष किया है उसको यहाँ उन्होंने लक्ष्य में नहीं लिया है, हिंदी वालों ने। एष सत्वम, स और त्वम को अलग ना करके और एक करना। तो देखो हिंदी वालों ने क्या अर्थ किया कि ये ही वे सत्व है जो माया को दूर करने में समर्थ है। ऐसा इन्होंने स और त्वम उसके बीच में एक स्पेस दे दी है जो मूल श्लोक में, उसको हटाकर अर्थ करने में सत्व ऐसा अर्थ कर दिया है। पर मूल बात यहां ये हो रही है कि सत्व सत्वम, तो जो तत्वमसी में ये कहा है कि वो आप हो, यही बात यहां भी कही जा रही है। सत्वम, वो तुम हो। तो ये आशंका ये की कि तत्वमसी के उपदेश के बिना ये वो आत्मा है, ऐसे आत्मत्वेन भगवान का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। तो पुरस्त्री यहाँ एक स्त्री दूसरे स्त्री को ये कह रही है, ननु ऐसा कोमल संबोधन करते हुए कि एष एव स आत्मत्वेन उपदिष्टः स त्वमिति, ये तुम ही हो। अब आया समझ में? जी 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 जी। और वो जो शंका वो अलग से ही लेनी है, जीवात्मापन से लक्षित किए गए वो ये बात जब हुई तब उसके बाद ये प्रश्न आया उस पर से कि एक पुरस्त्री दूसरी पुरस्त्री को आत्मारूप कैसे कह रही है, यानी भगवान को जीव रूप से कैसे कह रही है। उसका फिर समाधान दिया है कि आत्मा और प्रकृति के संबंधों की प्रक्रिया में जो अनात्म पदार्थ चिपट गए हैं, यानी भगवान उस प्राकृतांश को छुड़ाने वाले हैं। जी जी हुआ स्पष्ट। जी जी अच्छा स्पष्ट हुआ जी। आगे करो। हाँ, इस तरह सभी प्रकारों से श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यह निर्धारित हुआ। प्रपंच को बनाने वाले होने से तथा साथ ही भोगने वाले होने से श्री कृष्ण ही दोनों स्थितियों के आधार रूप हुए। ऐसी स्थिति में तो अहंता ममता के लिए उनकी संसार में आसक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो इस स्थिति में जीव की बराबरी पे आ ठहरे, ऐसी शंका का समाधान कर रहे हैं। मैंने ऐसे बताया कि जो भगवान जो प्रपंच बनाने वाला है, जो भगवान जो कर्तृत्व है, वो ही भोगने वाले भी भगवान है। दोनों स्थितियों के हमारे भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों को साथ में आ रहे हैं। तो दोनों के साथ आ रहे हैं, तो उसकी जीव के तो कह रहे कि तो भोक्तृत्व आदि भाव में भगवान की जीव की तुल्यता हो जाएगी, माने भगवान की स्थिति भी जीव के बराबर आ ठहरेगी। जीव तुल्यता कैसे हो सकती है कि भगवान को भी अंता मंता तक संसार में आसक्ति होनी चाहिए, माने भगवान ही कर्तृत्व भी है भगवान में, भोक्तृत्व भी है भगवान में, और भगवान की जीव से साथ तुल्यता हो रही है। तो अहंता ममता रूपी जो संसार है उसमें जीव की भी भगवान की भी आसक्ति हो जाएगी। तो वो शंका यहाँ पे उठा रहे हैं, उसका समाधान करते बताते हैं। सवा अयम सख्य अनुगीतम सत्कथो वेदेषु गृह्येषु च गृह्यवादिभिः य एक ईश जगत आत्मलीलया सुज्यवर्यन्ति न तत्र सज्जते। हे ईश्वर, अपनी लीला द्वारा जगत को बनाते हैं, रक्षा करते हैं और संहार भी करते हैं, तो इसमें नहीं बनते। इसलिए वेदों के गुण मंत्रों से मंत्रों को जानने वालों द्वारा
जिसकी सारी कथा का गान किया है, हे सखी ये वही श्री कृष्ण है। सुबोधिनी जी, जो करता हो वही भोगता हो, ऐसा प्रसंग होने पर तो जहाँ अपने लिए कार्य किया जावे वहाँ किसी किसी स्थल पर ही भोक्तापने की स्थिति को माना जा सकता है। भी भगवान तो सब जीव के लिए करते हैं, अतः उनमें भोक्तापना नहीं है। यहाँ ऐसे कह रहे हैं, जब जब कर्ता और भोक्ता एक ही हो तो ऐसे प्रसंग में ऐसे लगते हैं जो कार्य कर रहे हैं वो खुद के भोगने के लिए ही कर रहे हैं। भाई यहाँ तो भगवान जीव के लिए कर रहे हैं। जो आगे बात आई थी सृष्टि के सृजन में के भक्त के लिए भगवान नाम रूप कर्म बने हैं, क्योंकि नाम रूप कर्म बनने में वो आवश्यकता भक्ति की आवश्यकता के भगवान नाम कर्म बने हैं। तो वही भगवान ये जो कर रहे हैं तो जीव के लिए कर रहे हैं, तो कुछ भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान में यहाँ पे भोक्तापनो नहीं है। ओनली भगवान में कर्तृत्वपनो आ रहे है। भगवान जीव के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे भोक्तापनो भगवान में नहीं है। और जीव का रूप भी भगवान ही है, इससे यदि उनमें भोक्तापना माना जाए तो जीव रूप से दोष के संबंध में हानि नहीं है। और आगे वो भी बात बताई कि जीव भी कैसा है कि जीव का चैतन्य जो रूप है वो तो भगवान का ही है। तो जीव में भोक्तापनों में माना जावे तो जीव रूप में के दोष के संबंध में हानि नहीं है। माने यहाँ पे दोष संबंधन दोस्ती के जीव कैसा है वो स्वरूप मात्र से ही भोक्तृत्व है। तो यहाँ कोई दोष को संबंध है ऐसो नहीं मानना चाहिए। है भगवान का ही रूप भी भोक्तापन तो जीव में है ही, तो जीव रूप में ऐसो दोष संबंध में हानि नहीं है। वो एग्जाम्पल से समझा रहे कैसे ऐसा समझना। जैसे शरीर में केश होते हैं वो श्वेत हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। अब ये देह के अंग है, इन अवयवों की हानि होने पर देह को कोई क्षति नहीं है कि बाल का सफेद हो जाना, दांत कम हो जाने, वो सब देह के अंग है। वो उसमें मूल देह को जो है उसमें कुछ क्षति नहीं हो रही है। दांत या उसके केश श्वेत हो गए तो ये केश रूप अंग में जो सफेदपन आ जाना वो गुण है, वाकई दोष नहीं है। क्योंकि जो केश आदि को स्वभाव ही है, जैसे केश को सफेद होना, नख को बढ़ जाना, कि दांत कमजोर हो जाने, वहां को स्वभाव ही है। तो जीव को भी वही स्वभाव है कि प्रपंच को भोग्य तरीके के है, प्रपंच को भोग्य तरीके दर्शावेले है और जीवात्मा उसको भोक्तृत्व है। तो जीवात्मा को वो भोगना वाको स्वभाव ही है, भोक्तृत्व को वाको स्वभाव ही है। तो यहाँ पे एक गुण है, इसको दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीव के लिए तो इस प्रपंच को भोगने पने के लिए उत्पन्न किया है, इसीलिए उनका भोग्यपना ही बताया है। जैसे केश आदियों में स्वयं की कोई सामर्थ्य नहीं है, वैसे जीव अंश होने से उनमें अपने लिए जगत निर्माण करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ये बात यहाँ तक सिद्ध हुई कि भगवान में भोक्तापना नहीं है, कर्तृत्वपणो है, और जीव में भोक्तृत्वपणो है। तो कोई ऐसे समझे कि जीवो तो भोक्ता है, कर्ता नहीं है। फिर लोक में तो ऐसे देखे कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व सहचर्य दिख रहे हैं, कर्तृत्व दोनों साथ में दिख रहे हैं, परंतु यहाँ पे तो जीव को भी कर्तृत्व मानो। तो ऐसो कोई समझे तो कह रहे हैं कि ऐसो नहीं है, क्योंकि जीव क्या है, अंशा नाम तत्र, तब अंशा नाम से समझा रहे हैं कि जीव तो अंश रूपी है। वो उनमें जो केस आदि में खुद को सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही जीव में जगत निर्माण करने को सामर्थ्य नहीं है कि जीव अंश है, वाली वो भोक्तृत्व है, वहां में कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व तो अंशी में ही है, वो भगवान में ही है। तब ये प्रश्न यहाँ पे ऐसे उठता है कि मूर्ख बिना प्रयोजन किसी कार्य में नहीं लगता, तो भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं, तो फिर दूसरों के लिए जगत को क्यों निर्माण किया। तो यहाँ एक लौकिक न्याय संग्रह को एक श्लोक बता रहे हैं कि कोई जो मूर्ख है वो बिना प्रयोजन तो कोई कार्य में नहीं लगता है। और यहाँ आपने ऐसे सिद्ध किया कि भगवान तो सब जीव के लिए कर रहे, अपना भगवान का खुद का तो यहाँ पे कुछ प्रयोजन ही नहीं है, तो दूसरों के लिए क्यों जगत का निर्माण किया है। तो वो शंका को दूर करते कह रहे हैं कि
हे सखी, इस जगत का निर्माण करने के बाद सत्पुरुषों ने प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा को प्रकट किया। अतः इस जगत को बनाने का प्रयोजन इतना ही है कि सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे। अभी ये जो मूड में जो सख्य अनुगीतम सत कथा है वो समझा रहे हैं। उसके पहला अर्थ ऐसे करते हैं, हे सखी, माने शब्द ऐसे सख्य अनुगीत, सख्य माने हे सखी, अनु अनु मीन्स पश्चात, पछी, तो पछी माने किसके पीछे? जगत निर्माण करने के बाद, माने जगत के निर्माण करने के बाद क्या बताया कि बाद में सतकथा, सतकथा माने सत्पुरुषों को प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा को प्रकट किया। माने जगत बनाने का प्रयोजन इसे बताया कि जगत के निर्माण के बाद सत्पुरुषों जो है वो प्रभु की कथा को प्रकट किया। वही प्रयोजन यहाँ पे बताया कि प्रयोजन क्या है? सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे। अभी यहाँ पे दूसरा अर्थ ऐसे ले रहे हैं, यदि सखी शब्द को पृथक न मानो, जो सख्य अनुगीत सत्कथा शब्द है ना, उसमें समझा रहे सखी शब्द को पृथक न माना जाए और एक साथ पद करके माना जाए, तो यह अर्थ होता है कि भक्त जो है सख्य भक्ति तक पहुंच गए, उन्होंने भगवान का निरूपण करने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान की कथा कही है। यहाँ ऐसे समझा रहा है, जो सखी शब्द जो है आगे उसका मीनिंग हे सखी किया, यहाँ इसे सख्य शब्द का मीनिंग ऐसे कर रहे हैं कि सांख्य भक्ति तक पहुंचने के बाद, अनु माने पश्चात, तो आगे ऐसे मीनिंग किया जगत निर्माण करने के बाद, यहाँ अनुपद का ऐसे मीनिंग किया भगवान के निरूपण करने के बाद। सत्कथा का तो आगे भी ऐसे मीनिंग किया कि प्रभु की कथा को प्रकट किया, तो यहाँ भी यही मीनिंग है भगवान की प्रेम पर कथा की। माने वो जो दो तरह से ये मीनिंग कर रहे हैं, एक जगत निर्माण के बाद प्रभु की कथा, और यहाँ पे संख्या भक्ति के बाद भगवान का निरूपण करने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान की कथा। माने अनु शब्द और सख्य शब्द का दोनों में अलग अलग मीनिंग आ रहा है। जो सत कथा का मीनिंग तो दोनों में एक ही बात आ रही है कि भगवान का गुणगान की बात आ रही है। अतः भगवान जीवों को मुक्ति देने के लिए ही ऐसा करते हैं। प्रयोजन तो वही है कि भगवान जीवों को मुक्ति देने के लिए ऐसा कहते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जीव जगत में भटकने से बहुत दुखी हो गए थे, अतः उन जीवों पर कृपा करते हुए दुख दूर करना यह भगवान की स्वभाव है। मानो जो जीव है वो जगत में भटकते दुखी हो गए थे और उस पर कृपा करने के लिए ही, उसका दुख दूर करने के लिए वो भगवान एकदम ऐसे भगवान का स्वभाव है। भगवान जीवों पर दया करते हैं, इसका क्या प्रमाण? मैंने मूल में ऐसे दिया है कि ननु अत्र किम प्रमाणम, अत्र नाम से समझा रहे अनुगीतत्वेन, तो भी यहाँ पे दया शब्द से कह रहे अनुवाद। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि ये कैसे अनुगीतत्व और दया को कैसे कोरिलेट करे। तो भगवान जीवों पर दया करते, उसका क्या प्रमाण? भगवान स्वयं पधार कर तो यह बात नहीं कहते हैं, कवियों द्वारा बनाई गई कथाओं से ही उनका वक्तपना सिद्ध होता है। तो ये शंका के उत्तर में कहते हैं, जो मूल में जो बात आई वेदेषु गुह्येषु च, वो समझा रहे हैं कि गूढ़ वेदों में उपनिषदों में कहा है विष्णु के कर्मों को देखो, यह आत्मा ही देखने के लिए योग्य है, यही सुनने के लिए योग्य है, जल के पास उससे भी उपस्थित है, वही भगवान भूत भविष्य तथा वर्तमान रूप है। जो पहला जो श्लोक है कि विष्णु को कर्म में देखो, माने ये सतपथ ब्राह्मण का श्लोक है 3:1-17 में ऐसे कहते हैं, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि, मानी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि दिव्य कर्म को देखो। आगे बृहत उपनिषद का श्लोक बता रहे आत्मावारे और ये द्रष्टव्य श्रोतव्य, जो यहाँ बताया कि यह आत्मा देखने के लिए योग्य है, सुनने के लिए योग्य है। आगे बाद में यहाँ महानारायण उपनिषद का श्लोक बता रहे हैं अमस्य पारे में से कि सृष्टि को भगवान के मध्य किनारा सही समुद्र के जल के पार और उसके ऊपर भी स्थित है, वही भगवान भूत भविष्य और वर्तमान रूप है। इस प्रकरण में भगवान के गुणों का अनुवाद करके कहा कि जो इस रीति से जानता है वो मरण रहित हो जाता है, और यही बात गीता जी में भी कही है, भक्ति द्वारा जो मुझे जानता है
और भागवत जी में भी कहा है, जो मेरे चरित्र को सुनते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं इत्यादि वाक्यों द्वारा गुड़ अभिप्राय का प्रतिपादन किया है। अलग अलग प्रकारों से इनसी गुड़ता को व्याख्या दी गई है। यहाँ पहले श्वेतांबर उपनिषद का श्लोक बता रहे हैं कि जो रूप दृष्टि के सन्मुख नहीं रहता और कोई भी उसे चक्षु को नहीं देख सकता, किंतु हृदय स्थित इस हृदय तथा मन को से जो जान लेता है वही अमर हो जाता है। जो ये बताया ना, जो इस रीति से जानता है वो मरण रहित हो जाता है। तो ये बात करके यहाँ तक भगवान ने जो है भगवान के स्वरूप गुण और ज्ञान की बात की है। और आगे जो श्लोक भगवान जो महाप्रभु जी बता रहे हैं भगवान के स्वरूप को प्रतिपादन करते पहले श्लोक बता रहे भक्त्या माम जिज्ञाता भी, जो 18वें अध्याय में 55 को श्लोक है जो इसे बता रहे हो है। हाँ, और आगे भगवत गीता को 18वें के 55वां श्लोक है। आगे ऐसे सुणवंती गायंती, वो भगवत गीता श्रीमद् भागवत को पहले स्कंद के 8वें अध्याय को 35वां श्लोक है। और सभा जयंते माम परुषुराणी 3, 25, 34 को श्लोक है। तो यहाँ पे भागवत जी में पहले 1:35 में भक्त्या माम जिज्ञासा भी वही बात बताई कि भक्ति द्वारा जो मुझे जान लेता है, वो गीता जी में बात की। भागवत जी में 2 बात कही, जो मेरे चरित्र को सुनते हैं, वहां पे ये बात आई, जे मनुष्य अपना चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, मुख से वारंवार आपको उच्चारण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वही और आपकी लीला का वखान जो प्रशंसा कर रहे हैं और उसमें वो आनंद पामे है, वही पुरुष जो है संसार को निवृत्त करके आपका चरण को थोड़े समय में दर्शन करते हैं। एक बात आई और उसकी प्रशंसा करते हैं। वो भागवत जी को 3, 25, 34वां श्लोक है। वहां ऐसे कहते हैं, कितने भक्तों है वो मेरी चरण सेवा में आसक्त होते हैं और सेवा में ही तत्पर रहते हैं, और ऐसे भक्तों परस्पर मिलके मेरे पराक्रमों की चर्चा करते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। तो जो आगे गुणगान की जो बात आई ना, वही बात यहाँ से ये 3 से गीता जी के श्लोक से और जो भागवत जी के श्लोक से वही बात कर रहे हैं। और यही जो बात है वो गुण अभिप्राय का प्रतिपादन करके अलग अलग प्रकार से भगवान की गुणता की व्याख्या की मैंने जो निरोध लक्षण में भी गुणगान की जो बात बताई, प्रशंसा की है, ऐसे ही यहाँ भी गुणगान की भगवान के। क्योंकि आगे जो दोनों जो हमने हे सखी अनुगीत में जो देखा कि दोनों में कथा पे ही कि भगवान भक्तों उसकी कथा करे, वही भगवान के यहाँ पे भगवान का प्रयोजन है। क्योंकि जो जीव में भगवान में कर्तृत्व है, जीव में भोक्तृत्व है। जीव जो सृष्टि भोगने के लिए रहेगा तो ये, और भगवान तो वो भोगने के लिए सृष्टि नहीं बनाई है भगवान ने। भगवान को कथा श्रवण करना, भगवान का गुणगान गाना, भगवान की प्रशंसा करनी, उसके लिए सृष्टि का भगवान का प्रयोजन है। इसलिए ये गुण बातों से ये बात यहाँ पे सिद्ध की और पहले कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात आई। तो यहाँ पे ऐसी शंका हो रही है, अलग अलग प्रकरणों में भगवान का निरूपण किया है, उन प्रकरण भेदों के अनुसार भगवान में भी भेद होगा, क्योंकि शब्दों की तरह प्रकरणों में भी भगवान का भिन्न भिन्न वर्णन किया है। तो यहाँ पे शंका कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग प्रकरण में भगवान का निरूपण किया तो क्या भगवान में भेद है? क्योंकि जैसे अलग अलग शब्द है तो भगवान भी भिन्न भिन्न, वो प्रकरण भगवान का भी भिन्न भिन्न वर्णन किया है। तो उसका समाधान करते हैं, समस्त प्रकरणों में कहे गए भगवान एक ही है, यह एक ईश, जो श्लोक में बात आई है, यह एक ईश, उसका समाधान ये कर रहे हैं। इसके समाधान में कहते हैं, समस्त प्रकरणों में कहा गए भगवान एक ही है। यह बात व्यास सूत्र के 3 अध्याय 3 पाद के प्रारंभ में सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण के अंतर्गत निरूपित है। ऐसे ही प्रथम अध्याय के 2 पाद के प्रारंभ में सर्वस्व प्रसिद्ध उपदेश अधिकरण में ये बात बताई गई है। यहाँ ब्रह्म सूत्र के 2
उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण जो 3:3:1 में बता रहा है, सर्व वेदांत प्रत्यय से प्रत्यय अधिकरण। सर्व वेदांत से जिसका ज्ञान होता है वही वो ब्रह्म है, वेद के वाक्यों में कोई भी भेद नहीं है। और दूसरा जो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश अधिकरण, तो उसमें बता रहे हैं, ब्रह्म सूत्र के 1:2:1 में बता रहे हैं, सर्व वेदांत में प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उपदेश है। तो ये ब्रह्म सूत्र के 2 उदाहरण से वो बात स्थित की कि जो अलग अलग जो आप अलग अलग भगवान की जो अलग अलग बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, वो तो एक ही है कि वही, और वेद के कोई भी वाक्यों में भेद नहीं है, और सर्व वेदांत को प्रसिद्ध वहां सब में एक ही ब्रह्म का ही उपदेश है, और कोई उपदेश वहां पे नहीं है। सर्व वेदांत से जिसका ज्ञान होता है वो वही ब्रह्म ही है। तो वो जो शंका का यहाँ पे समाधान किया। भी आगे, भगवान एक ही है, यह एक ईश्वर जो बात ही हुई, ऐसा सब स्थल पर उपदेश किया है। उनका कारण यह है कि भगवान सबके स्वामी है, और स्वामी का निरूपण सब अनुजीवी को करना चाहिए, इसलिए सब स्थल पर एक का ही निरूपण किया है। जगत का निर्माण करने में भगवान को क्लेश नहीं होता, यह बताने के लिए कहा है, अपनी लीला में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं, अन्य तो यह काम तो हो ही नहीं सकता, और भगवान इस लीला मात्रा से कर देते हैं। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि एक तो बात यहाँ पे सिद्ध हो गई, यह एक ईश्वर माने ये एक ही भगवान ही है, और जो भी निरूपण हो रहा है वो भगवान का ही निरूपण यहाँ पे हो रहा है। और जगत के निर्माण करने में भगवान को क्लेश नहीं होता है। भगवान को तो ये बताने के लिए मूल में बता रहे आत्मलीलया से समझा रहे ईश्वर लीलया क्या है, निष्प्रयोजन जो क्रिया है वही लीला है। तो वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो अन्य तो कोई ये काम नहीं कर सकता, पर भगवान तो अपनी आत्मलीला से ही भगवान ये कार्य करते हैं, और अपनी लीला से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भगवान करते। बिना परिश्रम कार्य का किया जाना वही लीला कहलाता है। निष्प्रयोजन जो क्रिया है वही, बिना परिश्रम जो कार्य है वही लीला कहला जाता है। इसलिए जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है यह इस प्रकार जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है, यह कार्य रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का है। ऐसा कहने से भगवान उसमें बन जाते हैं, ऐसा अनुमान होता है। वो कल भी जो पुराण के अंतर्गत ये बात आई थी कि प्रभु रजोगुण, तमोगुण, और तो प्रभु गुण के से पहले धर्म से ही प्रभु सृष्टि प्रकट करते, गुण तो बाद में आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ यही बात है कि रजोगुण, तमोगुण जो सतोगुण से सृष्टि, तो जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य तो होता है, भी भगवान उसमें बन नहीं जाते। माने ऐसा कहने से भगवान उसमें बन जाते ऐसा अनुमान होता है। पर सच बात तो यह है कि उन कार्यों के करने पर भी भगवान गुणों के साथ बनते नहीं है। भगवान प्रकृति के जो रजो तमो सतो गुण है उसके साथ भगवान नहीं बन जाते हैं। स्वयं ही अखंड पने से इन समस्त गतिविधियों को करते। भगवान तो अखंड रूपी रहता है, उसमें खंडशय नहीं देखना चाहिए। तो ये जो अखंड है वो अखंड ही भगवान सब सृष्टि करते बनाते। सृष्टि में ये गुण आते हैं और इसमें कहाँ पे बंधन होता नहीं। जो मूल में तत्र न सज्जते वो बात से समझा रहे हैं कि वो जो ये जो गुण है उसमें भगवान न सज्जते, माने वो गुणों के साथ भगवान बंधन नहीं होते हैं और खुद स्वयं में ही अखंड पने से ही समस्त गतिविधियों को करते हैं। यहाँ 23वां श्लोक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो पहले आवाज जरा पण आवतो નથી। पेज पे आज एक सेकंड। धन्यवाद प्रणाम जी। देखिए यहाँ पेज 28वें पेज पे जो पहले पैराग्राफ में जो आ रहा है जैसे कि परंतु भगवान तो सब जीव के लिए करते हैं, अतः उनमें
भोक्तापना नहीं है। ये हमने जो प्रथम स्कंद में अपने देखा था कि पहले अध्याय में कि प्रभु सब जगह पे प्रविष्ट होकर वह भोगते हैं, तो उसको इस सेंटेंस से कैसे जोड़े दीजिए, इस पंक्ति से? नहीं, ये तो इसकी उत्थानिका के साथ इसका उत्तर दे रहे हैं ना, पहले वो समझ लो तो आ जाएगा समाधान। जी। एवं सर्व प्रकारेण साक्षात भगवान एवायम इत्युक्ते, सभी कुछ भगवान ही है सर्व रूप से। यदि हम ऐसा करते हैं, कहते हैं, तो फिर प्रपंच का, जगत प्रपंच के कर्ता के रूप में भी भगवान हुए और भोक्ता के रूप में भी भगवान ही हुए। तो यदि ऐसा हुआ तो लोक में यही देखा जाता है कि हम रसोई बनाते हैं, हम खाते हैं, तो भगवान भी जीव तुल्य हो गए, ये आशंका हुई। तो इस आशंका का यहाँ, यानी भगवान जीव तुल्य नहीं होते हैं प्रपंच के कर्ता होते हुए भी, और जीव रूप से भोक्ता होते हुए भी भगवान जीव तुल्य नहीं होते हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है कि कर्तृत्व सामानाधिकरण्यम भोक्तृत्व क्वचिदेव यत्र स्वार्थम क्रियते। जो कर्ता हो वही भोक्ता होता है, ऐसा वहां देखा जाता है कि जहां कर्ता अपने लिए करता हो, कोई कार्य कर रहा हो, जैसे रसोई बनाना। भगवानस्तु जीवार्थम करोति, भगवान है वो ये जगत प्रपंच का निर्माण जीवों के लिए करते हैं। इति न भोक्तृत्वम, इसलिए भगवान भोक्ता नहीं है। यदि है तो जीव रूपेण एव भोक्तृत्वम, भगवान रूप में भोक्ता नहीं होकर जीव रूप से भोक्ता होते हैं। तेन रूपेण दोष संबंध है ना दोष, तो अगर दोष होगा तो भी वो जीव को लगेगा, भगवान को नहीं लगेगा। और कुछ हो विषय तो स्पष्ट। यहाँ पर हाँ लीजिए। नहीं, पहला जो समझाया ये दांत और उसके एग्जाम्पल से कि अंशी जो देह है और ये जो अंग है वो तो अंश है, तो वहां पर अंशी मतलब देह को दोष नहीं है, और ये जो अंश है मतलब अंग है, उनमें ये जो फेरफार होते हैं, ये दांत और केश, तो वो यहाँ पर लिखा है पहले पैराग्राफ के 7वीं लाइन में कि वो तो गुण है, दोष नहीं है, क्योंकि जीव के लिए प्रपंच को भोग्यपने से उत्पन्न किया। तो जीव का भोग्यपना कह के ठाकुर जी का जो भोग्य या भोक्ता है वो वहाँ कैंसिल तो कर दिया, पर आगे चल के दूसरे पैराग्राफ में जब ये बात आती है कि इस जगत को, 5वीं लाइन में, कि इस जगत को बनाने का प्रयोजन इतना ही है कि सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे, तो फिर ये प्रपंच मतलब ये समझ में आ रहा है, फिर भी ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो प्रयोजन हो गए फिर कि जीव, ये प्रपंच जो है वो जीव को भोगने के लिए है, एक प्रयोजन लगता है, और दूसरा ये लगता है प्रयोजन की सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे। तो ये दो प्रयोजन है या फिर मतलब दो प्रयोजन तो नहीं है, प्रयोजन तो एक ही है प्रभु के कीर्तन करने का। तो ये पहले में फिर ये थोड़ा वो ऐसा क्यों कहा कि प्रपंच को भोग्यपने से, मतलब जीव के भोगने के लिए है, तो फिर वो भी एक प्रयोजन तो बनेगा ना, गौण तो गौण कि नहीं बनेगा? ये करूँ यहाँ पे विचार? हाँ करो, आपका तो विषय है। हाँ देखो, मुझे ऐसे लग रहा है जो पहले जो बात की वो जो बात थी कि वो यहाँ पे वो बात सिद्ध कर दी कि भगवान के भोग्यपना, भगवान में भोक्तापना नहीं है,
और जीव में ही, जीव जो है उसमें कर्तृत्व नहीं है, जीव को भुगतने के लिए है। ये प्रपंच को भोगने के लिए जीव को उत्पन्न किया है। तो यहाँ पे और भी ये मूल प्रयोजन नहीं है। ये तो इतनी जो उत्थानिका में जो बात समझाई थी, जीव तल्यता की जो बात समझाई थी कि उनको अहंता ममता के जो प्रभु को भी जैसे जीव के जैसे संसार में आसक्ति हो जाएगी, यहाँ वो बात सिद्ध यहाँ से हो गई है कि प्रभु को यहाँ पे भुक्तापना ही है, भुक्तापना नहीं है, जीव का ही भुक्तापना है। अभी फाइनल कंक्लूजन तो भगवान का वो नहीं है कि जीव के भोगने के लिए सब कुछ है, तो उसका प्रयोजन, मूल प्रयोजन तो भगवान का यही है कि यहाँ पे भगवान सत्पुरुषों की प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा के लिए ही ये सृष्टि प्रकट की है। तो प्रकट करने का प्रयोजन तो ये आ रहा है, वरना जीव तो स्वच्छंद हो जाएगा कि प्रपंच बनाया है तो मैं भुगते रहूं भी। वो भगवान का मूल आशय यहाँ पे या नहीं आ रहा है। और मूल भगवान तो ये तो सृष्टि जो बनी है वो क्योंकि तो ही जो जैसे अहंता ममता की आसक्ति की जो बात आई थी, संसार रूपी आसक्ति से जो भोगने को जीव रहेगा तो अहंता ममता के संसार में आसक्ति ही हो जाएगा, बाहर ही नहीं आएगा भी। यहाँ पे जो प्रभु के निकट जाना है तो प्रभु की कथा को प्रभु ने प्रकट किया है और उसको प्रभु में कीर्तन करना चाहिए। वही जगत को बनाने का प्रयोजन वही है कि सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे। प्रयोजन तो यही बता रहे हैं। ये तो आगे की जो बात है भुक्तापना किसमें है, वो बात के संदर्भ में ही वो बात इतनी लेनी चाहिए। प्रयोजन तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सत्पुरुषों प्रभु का कीर्तन करे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। जी नहीं, वो तो सही है आपने जो कहा, क्योंकि पहले पैराग्राफ में तो वो शंका का समाधान करता भोक्ता वाला, किंतु यहाँ अगर चलो सत्पुरुष को प्रभु कीर्तन करना है तो जो सत्पुरुष, क्योंकि मूल में भी कहा कि सखी अनुगीत सत्कथो, तो सत्पुरुष करेंगे, तो बाकी के जो सत्पुरुष नहीं है तो क्या उनके लिए प्रयोजन फिर ये भोग्य वाला हो जाएगा कि मतलब फिर ऐसा, क्योंकि सत्पुरुष कहा ना सबके लिए नहीं है सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे, तो जो सत्पुरुष नहीं होंगे वो तो उनके लिए तो फिर भोग सृष्टि ही हो जाएगी ना। तो वो मुख्य प्रयोजन तो बराबर है, मूल प्रयोजन मुख्य प्रयोजन। सृष्टि तो भगवान ने रमण के लिए की है तो उसमें तो सब आ जाएगा। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में तो वही तो बात आ रही है कि अलग अलग जीव के अलग अलग कार्य के लिए प्रभु ने प्रकट किया है, सबका स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग किए हुए है। तो जो पुष्टि जीव की यहाँ बात आ रही है तो पुष्टि जीव की तो वही बात आएगी कि यहाँ पे उसकी प्रभु की कथा का सेवा और कथा में जुड़े है। बाकी सब तो मर्यादा और प्रवाह की बात तो आ रही है, जो तो जीव भुगते रहेंगे, मुक्ति की बात ही नहीं आएगी प्रवाह में। तो मर्यादा और ज्ञान की बात आएगी, वो रेफरेंस ही लेना पड़ेगा। मतलब दैवासुर वाला ना, दैवी है तो हाँ वही आसुर है। सृष्टि तो सबके लिए है, किसी का उसमें छूट नहीं है, भी सबके लिए है। तो यहाँ पे जो भक्ति की बात आ रही है, प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा की, तो सेवा और कथा की बात आ रही है यहाँ पे। तो कोटेशन भी वही सब दिए है गीता जी भागवत जी के, जो भी हमने आगे जितने भी कोटेशन से महाप्रभु ने सिद्ध किया कि गुड़ प्रयोजन, और गुड़ में वो गुड़ की भी बात आ रही है वाक्य द्वारा। गुड़ अभिप्राय का भूतेषु वेदेषु गुणेषु, जो गुड़ अभिप्राय तो वेद का यही है कि भक्ति ही मुझे जाना जाता है और मेरे चरित्र और भगवान के चरित्र को सुंदर प्रशंसा में से भगवान के गुणगान से ही प्रभु को किया जाए, वही गुड़ अभिप्राय है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वेदेषु गुणेषु की बात भी वचन में आ रही है आगे। जी ठीक है, मतलब मुख्य मूल प्रयोजन शुद्ध भजन हो और बाकी का तो साइड प्रोडक्ट साइड इफेक्ट। हाँ वैसे लेना चाहिए बस, ऐसे ही समझे ना फिर। क्योंकि उत्थानिका जो शुरू हुई है उसका उत्तर दिया है। तो उत्तर दो प्रकार के होते हैं, वादी मुख से उत्तर दिया जाता है, वो एक उत्तर होता है, और एक सिद्धांत बताया जाता है। तो कोई बढ़ चढ़ के बड़बड़ कर रहा है तो उसको उत्तर देने के लिए एक अलग उत्तर दिया जाता है, और मुख्य बात तो ये है, ऐसा कहकर सिद्धांत बताया जाता है।
ये दोनों बातें यहाँ हैं। जी जी ठीक जी, है, यहाँ यहाँ पे पे समय हुआ है, और किसी को कुछ प्रश्न न हो तो। जी एक क्वेश्चन था जी कि यहाँ पे ये बात आई कि भाई भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं और फिर दूसरों के लिए ही जगत का निर्माण क्यों किया। फिर उसका उत्तर दिया कि भाई ये जो सब पुरुष जो प्रभु का कीर्तन करे उसके लिए फिर ये वो प्रयोजन बताया। तो लेकिन जे जे जो बातें आती है वो तो आनंद से हरे लीला, या तो प्रभु खुद के रमण के लिए जो जो जगत करते हैं, या तो एक से एक से ज्यादा होने की इच्छा हुई और ज्यादा हो गए। तो ये जो सब पूरी बातें आती है तो फिर उसको यहाँ पे कैसे समझना, क्योंकि वहां पे तो वो खुद के रमण के लिए सृष्टि की बात आ रही है और यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वो खुद के लिए नहीं है, लेकिन वो जो सत्पुरुष प्रभु का कीर्तन करे उसके लिए ही ये सृष्टि की रचना है, ऐसी बात आ रही है। तो ये दोनों को कैसे वो समझना। वही मैंने कहा ना, ये मतांतर, समाधि भाषा और लौकिकी तीनों ही यहाँ पर हैं। अब जो पुरुष स्त्रियां हैं उनको ऐसा लग रहा है तो उनकी व्याख्या की जा रही है। तो उन्होंने जो भी कहा है वो वेदादि शास्त्रों में, उपनिषदों में जो सब कुछ कह दिया गया है वो सबका सब यहाँ एक ही श्लोक में तो उसका सार आना नहीं है। जिनको जो स्फुरित हो रहा है वो कह रहे हैं, उसको उसी तरह से समझना है। वेद में कहा है उसको वेद के रूप में समझना है। जो दोनों उससे बात मिलती जुलती आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मतांतर समझो उसे। जी 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 सुबोधनी जी, मैं ये सबसे मुख्य बात यही है, सबको रुचि आती है और आनी भी चाहिए, पर उसमें से सार ग्रहण कैसे करना वो थोड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए भागवतार्थ का अच्छा विशेष कायदा ये है कि वेदांत चिंतामणि, प्रमेय रत्नार्णव, शुद्धाद्वैत मार्तंड, ये जो हमारे यहाँ के प्रकरण प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते हैं उनका अच्छी तरह से गुरुमुख से पहले अध्ययन हो। उसके बाद षोडश ग्रंथों का टीकाओं के साथ अध्ययन संपन्न हो। उसके बाद शास्त्रार्थ और सर्वनिर्णय प्रकरण अच्छी तरह से हम समझ लें। उसके बाद सुबोधनी अगर हम करें तो थोड़ा थोड़ा हमें कुछ समझ में आ सकता है। तो ये विषय, इसकी जो प्रक्रिया है उसको हमें गंभीरता से समझना चाहिए। तो जो कहीं यहाँ कही जाने या लिखी गई सभी बातें को हम सिद्धांत समझ लें, क्योंकि महाप्रभु के हाथों से लिखी हुई है या भागवत का कोई श्लोक का व्याख्या वो है, तो उससे वो बात हमें समझ में नहीं आ सकती। उसके पर्सपेक्टिव को देखना होगा। अब स्त्रियः ऊचु कह रहे हैं तो ये स्त्रियां बोल रही हैं। अब जो स्त्रियां बोल रही हैं उनमें भी सब वो अपनी बातें नहीं कह रही हैं, कोई औरों की भी बात कह रही हैं, कुछ अपनी भी बात कह रही हैं। तो औरों की बात कह रही हैं तो औरों के मत के तया उसे समझना होगा। खुद की बात कह रही हैं तो खुद के मत तया उनके मत के रूप में समझना होगा। शास्त्र की बात कहती होंगी तो शास्त्र के रूप में समझना होगा। तो निर्धारण हमें सर्वनिर्णय से, शास्त्रार्थ से, षोडश ग्रंथ से हमें करना होगा। और यहाँ उसका साम्य हो, वहां साम्य देखना है। जहाँ साम्य नहीं है, विपरीत है, तो विपरीत के रूप में उसे समझना है। यहाँ कुछ कह दिया है तो वो सबके लिए ग्राह्य सिद्धांत ही है, ऐसा इसका मतलब कहीं भी नहीं है। महाप्रभु ने कृपा करके संगति बताई है, तो जहाँ जिस प्रकार की संगति है उस तरह से सोचनी है। तो यहाँ तो स्पष्ट कह ही दिया है कि कर्तृत्व सामानाधिकरणम भोक्तृत्वम क्वचिदेव यत्र स्वार्थम क्रियते। तो अब ये जो स्त्रियां कह रही हैं वो, जैसे अगले श्लोक में आया था कि कुछ लोग निर्गुण से सगुण से सृष्टि मानते हैं। तो अब लोगों के अलग अलग सोच है ना इस विषय में।
तो उनके हिसाब से उसको हमें समझना है। अब सृष्टि किससे होती है, निर्गुण से होती है, सगुण से होती है, किससे होती है, उसके विषय में मूल जो सिद्धांत है वो हमें शास्त्रार्थ प्रकरण से समझना होगा। कौन सी प्रकार की सृष्टि की बात है उसे हमें समझना होगा। अभी प्रथम स्कंद की बात है, द्वितीय तृतीय में आगे सांख्य की प्रणाली बताई जाएगी, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बताई जाएगी। तो वहां उस तरह से पौराणिक की प्रक्रिया को वो सांख्य की प्रक्रिया से उसे समझना होगा। तो सभी के लिए ये बात हमें ध्यान में लेनी है कि सुबोधनी जी के अवगाहन में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, प्रौढ़ता की आवश्यकता है। कुछ भी हमने पढ़ लें, किसी भी पंक्ति सुबोधनी में लिखी हुई है तो वो सभी के लिए सिद्धांत हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उससे ज्यादा सावधानी वार्ताओं में रखनी पड़ेगी। सुबोधनी जी और अनुभाष्य जैसे गुरु ग्रंथ हैं, वो उससे सिद्धांत जिनके को पच गया हो अच्छी तरह से, और उसमें से वो तत्व नवनीत निकाल सकें, ऐसी जिनके अंदर बुद्धि सामर्थ्य हो, उन्हीं को वार्ता साहित्य को हाथ लगाना चाहिए। जी ठीक है, जी यहाँ आज विराम रखते हैं।